दिल्ली के बाद अब बिहार पटना में एक समान समिति जिसमें 9 बैंक यूनियन शामिल है जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी और बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 8 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारियों को प्रति नियुक्त करती है। वहीं इस मामले पर यूनियन के राजू कुमार सिंह, यूएफबीयू संयोजक से विभिन्न मामलों को लेकर बिहार के ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने खास बातचीत की। बिहार के पटना में जहां सारे बैंक के पदाधिकारी मौजूद हैं। हालांकि कहा जाता है कि यूनियन कर्मचारियों के लिए काफ़ी ये लोग संघर्ष करते हैं। सारे बैंक के सेक्रेटरी हैं तो कोई कुछ बड़े पद पे हैं तो कोई सचिव हैं, तो सारे लोग यहाँ भरे हुए हैं। आज बैठक किया गया था। राजू सर, क्यों बैठक किया गया था? मतलब सारे बैंक के कर्मचारियों को आप लोग अध्यक्ष और वहाँ पर लीड करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये हम लोगों का नेशनल मुद्दा है। इसमें 5 डेज बैंकिंग है और हम लोगों का कर्मचारियों की नियुक्ति और जो आए दिन देखते हैं कि बैंक कर्मचारियों के ऊपर हमला होता है, उनकी सुरक्षा, ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ाया गया है, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के हम लोगों का डिमांड काफ़ी दिनों से लंबित था। 5 डेज में हम लोगों का एमओयू जो बाइपार्टाइट का साइन हुआ था, उसमें बैंक के द्वारा मान लिया गया है और डीएफएस में जाकर के ये पेंडिंग है, जो कि सरकार बोली थी कि इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी तक लंबित पड़ी हुई है। ये समस्या केवल क्या बिहार में आ रहा है या फिर ऑल इंडिया के लिए हो रहा है? ये पूरा सारे देश में हो रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले आप दिल्ली भी गए हुए थे। दिल्ली में भी आपने वहाँ पे जो बैठक किया, उसका क्या निष्कर्ष निकला? दिल्ली में जनता मंतर में हम लोगों का देशव्यापी पूरा हम लोग धरना दिए थे, धरना प्रदर्शन दिए थे और डीएफएस को रिप्रेजेंटेशन दिए थे। उसमें लेबर कमिश्नर द्वारा इंटरवेन करके कल एक वार्ता के लिए बुलाया गया है। अगर ये वार्ता सफल रहेगा तब आगे का कार्यक्रम हम लोग देखेंगे, जो हमारे लीडर बोलेंगे उनके अनुसार होगा। अन्यथा 24-25 मार्च को देशव्यापी पूरे बैंक में हड़ताल रहेगा। तो ये थे राजू जी, और हालांकि एक बुजुर्ग भी हैं जो काफ़ी दिनों से बैंक कर्मियों के साथ रहे हैं, बैंक में काम किए हैं। क्या शुरू से ये सिलसिला चल रहा है बैंक कर्मचारियों के साथ? हाँ, बहुत दिनों से चल रहा है और अभी सरकार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है और ये आपका कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और अप्रेंटिस क्लर्क अभी बहाल कर रही है, जिनका वेतन 14-15 हज़ार रुपया है। ये बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये सब के आने से ये बैंकों में बड़े पैमाने पर लोग हैं और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या लगातार कमती चली जा रही है। पिछले 13 से लेकर के अभी तक करीब 1.5 लाख से अधिक क्लरिकल स्टाफ की संख्या कम गई है। सिक्योरिटी गार्ड है नहीं जी। तो ये अपना अनुभव बताए, इसलिए कि काफ़ी दिनों से ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इस लोगों में बैठे हुए हैं और इनका काफ़ी अनुभव रहा है। लेकिन सरकार, सर आपसे पूछेंगे कि सरकार से क्या सपोर्ट मिलता है? सरकार का तो चुनाव होता है, उस समय आप लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो फिर सरकार से आप लोग जब मदद मांगते हैं तो फिर क्यों दिल्ली तक बैठना पड़ रहा है? सरकार से सिर्फ मदद ही नहीं, हम लोगों के बीच जो पिछले 8 मार्च 2024 को जो हम लोगों के बीच समझौता हुआ आईबीए और यूएफबीयू के बीच, उन समझौतों के मुद्दों को आज तक लागू नहीं किया गया। उसमें 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, 5 डेज वर्क वीक, आरबीआई हमारा, एलआईसी हमारा, बहुत सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 5 डेज चल रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इतना ह्यूमन रिसोर्सेज का क्राइसिस है, रिक्रूटमेंट कर नहीं रहे हैं। हम लोग एक आदमी 5 आदमी के बराबर काम कर रहे हैं, दबाव में है। तो 5 डेज वर्क वीक पे आईबीए के द्वारा समझौता हो गया था, बट आज तक उसका लागू नहीं किया गया है। हमारे स्ट्राइक का एक मुख्य मुद्दा ये भी है। अच्छा, बिहार सरकार से क्या लाभ मिलता है? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, फिर बिहार में भी गठबंधन में चल रही है सरकार, क्या सपोर्ट मिल जाता है बैंक के लिए? एक्चुअली चूँकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार के तहत ही आता है। लोकल लेवल पे हम लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है, उसके लिए हम लोग सरकार से सहायता लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सर वो भी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलता होगा। कहा जाता है ना कि नीतीश जी अपने क्षेत्र के हैं नालंदा में, तो सारा चीज़ नालंदा में ले गए, तो कुछ अपनापन होता है। बीजेपी की सरकार यहाँ क्या लाभ मिल जाता है एसबीआई के लोगों को या फिर किसी भी बैंक कर्मचारी? ऐसा कोई लाभ के रूप में तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी मुद्दे हैं ये केंद्र सरकार द्वारा ही इस पे लागू किया जा सकता है। इन मुद्दों का जो मानेगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही होना है, चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसमें राज्य पूरा मिलता है सर सपोर्ट इन द सेंस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होता है तो हम लोग ले पाते हैं, तुरंत कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की जाती है।
तो ये थे बैंक कर्मचारी। हालांकि इनकी जो मांग है ये दिल्ली तक लेकर गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हर स्टेट में सारे बैंक के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारे लोग मिलकर अब मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की क्या राय है और क्या किया जाए, निष्कर्ष किया जाए। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना, बिहार।